नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत। कल नीतीश कैबिनेट की बैठक थी और जो तमाम चर्चाएं चल रही थी कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, लेकिन उस को एजेंडा में रखा ही नहीं गया था। तो क्या नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार चंद्रभूषण पांडे जी। सर, आपको क्या लगता है, कल जो हंगामा था कि मिलेगा निश्चित रूप से 2 नवंबर को बाज़ाब्ता नीतीश कुमार ने ये घोषणा भी की थी, लेकिन एजेंडे पर नहीं आया, कल के कैबिनेट में पास नहीं हुआ। देखिए, सरकार जिस तरह शिक्षा में सुधार के लिए विभिन्न प्रकार की कोशिश कर रही है, उससे ऐसा लगता है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मिका के दर्जा देने के संबंध में सरकार बहुत सीरियसली सोच रही है और हमको लगता है कि राज्यकर्मी का दर्जा इन लोगों को मिलेगा। सिर्फ ये कल मीटिंग के एजेंडा में नहीं आने के कारण जो आपने बताया, ये वही राजनीतिक कारण था कि स्पेशल स्टेटस बिहार को के मांग को लेकर के उसको हाईलाइट करने के लिए प्रायोरिटी में रखा गया और इसी कारण यह मुद्दा कैबिनेट में नहीं रखा गया। लेकिन संभावना है कि अगले कैबिनेट में यह मामला जरूर आएगा। अब राज्य सरकार जिस ढंग से नियोजित शिक्षक हैं, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, 4.25 लाख के करीब में है। तो इनकी मांग पर सरकार विचार कर रही है और किस विधि से इनको सरकारी कर्मचारी बनाया जाए, इस पर भी बहुत तरह से सोच जारी है। वो तो बाज़ाब्ते उसके लिए ये प्रारूप भी लोग बना लिए थे, हाँ, जिसमें इन लोगों ने मांगा था, विशिष्ट शिक्षक वाला मामला था, जिसमें इन्होंने बाज़ाब्ता कहा था कि आपका कोई आपत्ति हो, सुझाव हो दीजिए। हाँ, लगभग 1 लाख आपत्ति सुझाव भी आया हाँ, था, मतलब प्रारूप पूरा तैयार था। हाँ, उसी सुझाव के कारण विशिष्ट शब्द हटा भी दिया हटा भी दिया हटा भी गया। दिया और सबसे बड़ी बात है सर कि आपकी बात सही जान पड़ती है कि अभी जो के पाठक ने सब जगह लेटर दिया है, उसमें उन्होंने मांग की है कि किस विद्यालय में कितने नियोजित शिक्षक हैं ये बतावें, और इसके लिए बजाते कई जगह के डीओ ने प्रधानाचार्यों को ये लिखा भी है। हाँ, तो सरकार इनकी सूची मंगा रही है। मंगा रही है। इनके डेटा को जो है सो एकत्रित किया जा रहा है। जी। एकत्रित करने के पीछे यही मंशा है कि इन लोगों को यह कुछ सुविधा दी जाएगी और इनके जो सबसे प्रमुख मांग है राज्यकर्मी का, उस पर सरकार आगे बढ़ेगी और ये लोग को दर्जा मिलेगा। अब मिलने का तरीका क्या होगा, यह तो इन लोगों के डिसीजन के बाद पता चलेगा। जब सरकार एग्जामिनेशन लगेगी, क्या करेगी, एग्जामिनेशन का तरीका क्या होगा। तो लेकिन इसमें हतोत्साह होने की बात नहीं है। नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा ही। देखिए, ये श्री के पाठक साहब जो हैं, जो शिक्षा विभाग को बड़े जोर-शोर से पुनर्गठित कर रहे हैं और गति दे रहे हैं। तो इससे स्कूली शिक्षा में के गुणवत्ता में विकास अभी हुआ तो नहीं है, उसका हम दावा नहीं कर सकते। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में तो बहुत बड़ा चेंजिंग हुआ है। जो एजुकेशन विभाग डीओ का मृत पड़ा रहता था, ट्रांसफर, पोस्टिंग और तिकड़मबाजी के या लिए, उसी में लगा रहता हाँ, था। तिकड़मबाजी को लेकर के दलालों का जो एक अड्डा हो गया था और नेताओं का, तो अब वह नहीं है। वहाँ एकदम 9 बजे लोग पहुँच जा रहे हैं या 7 बजे तक जाते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते-करते जाते हैं। तो समझिए कि अब उनके पुलिस की तरह ड्यूटी हो गई है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जो आज तक ऐसा हुआ नहीं था। किसी किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह एक ऐसा दिन भी आएगा। तो अगर तो इससे सभी शिक्षकगण अपना घर 9 बजे के पहले छोड़ देते हैं।
और अपने स्कूल पहुँच जा रहे हैं। स्कूल पहुँचते हैं, अब वो सब बात नहीं है। अब अगर मामला होगा तो वो अब समझिए कि 90% लोग अपना एकदम शेड्यूल टाइम पर पहले पहुँचते हैं। 10% ही अभी ऐसा होंगे जो जो नहीं। लोग पहुँचते हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। हाँ, देखा गया हाँ, होगा अभी मुजफ्फरपुर में मुज़फ्फरपुर 58 लोगों का वेतन रोक दिया गया, हाँ। जो लोग अनुपस्थित थे विद्यालय में। इस समय का वेतन रोकना या सस्पेंड होने पर जल्दी वो रिवोक होगा नहीं। नहीं होगा, हाँ, नहीं होगा, सही ये बात बात भी वो समझ रहे हैं। है। तो इन लोगों का खर्च बढ़ गया है। ये लोग भोर से सवेरे उठना आप शुरू कर दिए हैं। जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं और दूर रहते हैं तो सवेरे से ही अपनी यात्रा शुरू कर दे रहे हैं जो 9 बजे तक हम डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएं। तो स्कूल में बदलाव तो हुआ है और ऐसा बदलाव इसके पहले देखा नहीं गया था। अब बात रह गई ये गुणवत्ता की। तो सवाल है कि यह 50 वर्षों से ये बीमारी थी, तो ये तो 2 महीना में खत्म नहीं होगा। नहीं होगा, हाँ। अब कहीं घर नहीं है, कहीं ज़मीन नहीं है, कहीं बेंच डेस्क नहीं है, कहीं ब्लैक बोर्ड नहीं है। तो इसके लिए भी देखे हैं कि के पाठक साहब ने अपना अ, निर्देश जारी किया है, चेतावनी भी दी है कि जो भी बिहार में ये क्या कहते हैं स्कूल फंड में यानी स्कूल कोष में और विद्यार्थी कोष में जो भी पैसा जमा है, उस पैसे को ये लोग तुरंत जो चीज़ नहीं है, जिनकी आवश्यकता है, उन चीज़ों पर खर्च करें। और वो बता रहे हैं कि 1200 करोड़ रुपया इसके इस फंड में स्कूलों में जमा है। वाह! माने इस फंड में 1200 करोड़ है है, और जमा वो इसी तरह पड़ा हुआ है। हाँ, पड़ा हुआ है, अच्छा, तो इनका कहना है कि उसको विकास के काम में लगाया जाए। जो चीज़ों की हाँ, ज़रूरत है उस पर लगाया जाए, लगाया खर्च जाए। किया जाए। उन्होंने कहा है कि प्रायोरिटी में आप भवन की मरम्मत तुरंत कराइए, भवन का रंग-रोगन कराइए, पानी का टैप का पानी का रिसोर्स बढ़ाइए, बाथरूम नहीं है, लैट्रिन नहीं है, उसको तुरंत बनवाइए। खिड़की टूटा हुआ है उसको तुरंत बनवाइए, बेंच डेस्क की कमी है, टेबल की कमी है, कुर्सी की कमी है, तुरंत परचेज कीजिए। लैंड जो है सो ऊबड़-खाबड़ है या उसमें जंगल लगा हुआ है, उसको मज़दूर लगा के उसको लैंड को जो है सो आप एकदम बराबर करवाइए, फूल-वूल लगवाइए, चारदीवारी बनवाइए। तो ये सब प्रायोरिटी है, चॉक खरीदिए, डस्टर खरीदिए, जो पढ़ाई से संबंधित चीज़ें हैं उसको आप एकदम तुरंत कीजिए और उसका रोना मत रोइए। और इससे विशेष चीज़ अगर विशेष जगह पर की ज़रूरत है, तो उसके लिए आप डिपार्टमेंट से परमिशन लीजिए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने सभी बिहार के जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है कि जितने हेडमास्टर्स इस कोष में रुपए जमा करा करके बैठे हुए हैं, आप उन लोगों को एक बैठक बुला करके आप देखिए, स्टॉक लीजिए कि इनके पास कितना पैसा जमा किस स्कूल में है। यह भी उन्होंने निर्देश दिया है कि जिस स्कूल के हाई स्कूल में जो अगर ज़्यादा पैसा जमा है, 15 लाख रुपए से भी ज़्यादा जहाँ ज़्यादा जमा हो, तो वो अगल-बगल के जो वहाँ के स्कूल हैं, उस स्कूल को पैसा ट्रांसफ़र कर दें, जिसके पास नहीं है, ताकि वहाँ का विकास जो रुका हुआ है, वहाँ की जो आवश्यकताएँ हैं, वो पूरी की जा सके। तो यह तो बहुत बड़ा फ्री हैंड है। हाँ, बहुत बड़ा फ्री हैंड है, हाँ, चूँकि अभी हम लोग देखे कि बेतिया में वो शिक्षिका गई थी, झोपड़ी भी नहीं था हाँ, और वहाँ वो योगदान कर रही थी। हाँ, तब उस समय ये हो रहा था कि कलई खुल गया तो हाँ, संसाधन नहीं है। हाँ, तो संसाधन हो इसकी भी व्यवस्था कहीं न कहीं हाँ। की जा तो रही है, उधर ध्यान हाँ, है। उतना पैसा तो स्कूल में लोग रखे हुए हैं। रखे हुए हैं। रखे हुए हैं और उन्होंने कहा है कि अगर किसी तरह खर्च नहीं हो, तो आप एकदम उसको 31 तारीख तक ट्रेज़री में जमा कीजिए। नहीं जमा कीजिएगा, आपके खिलाफ में तुरंत कानूनी कार्रवाई होगी। ये तो अच्छी पहल है, हाँ, इसका तो तो प्रशंसा करना चाहिए। हाँ, तो ये देखिए कि इससे यह साबित होता है कि स्कूलों में जो कमी है, उसको पूरा करने के लिए सरकार बिल्कुल तत्पर है और वो चाह रही है कि एकदम जो है सो आज से काम शुरू हो जाए, जो माने 15 दिन के अंदर ये समस्या ही समाप्त हो जाए। तो यह बहुत अच्छी पहल है, लेकिन शिक्षक लोगों के द्वारा यह काम किया गया है और वो लोग नहीं कर रहे हैं, रुपया को बैठा करके रखे हुए हैं या रुपया को डाइवर्ट कर रहे हैं। उन्होंने क्या हो सकता है कि इसकी जाँच शुरू हो तो आपको पता चलेगा जी वो पैसा बहुत लोग निकाल भी लिया हो। कुछ भी हो सकता हाँ, है। जो हेड हाँ, बैठा हुआ है वो तो हाँ, कुछ कर कुछ वो सकता कर है। सकता है। तो ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इसीलिए पत्र दिया है कि आप मीटिंग बुला करके सब लोगों से लीजिए कि कितना पैसा उनके पास जमा है। आप पैसा जमा है तो उनके पास समस्याएँ क्या-क्या है उसका कहिए कि इंक्वायरी करवाइए। इंक्वायरी करा करके उसको जल्दी से जल्दी शिक्षा पदाधिकारी को आदेश दीजिए कि जाकर के उन चीज़ों को
उन लोगों को परमिशन दें जो लोग खरीदें, बनवावें और अपने स्तर पर स्कूल जो है ये सब चीज़ों को करवा लें। तो ये तो अच्छी पहल है। हाँ, ये दूसरे इसका पर ब्लेम लगाने का जगह नहीं। ये फलाने आदमी ये ठेकेदार नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब बनवाइए, खुद खरीदिए। खरीद करके सामान ले आइए बाज़ार से। तो ये एक बात। दूसरी बात है कि जो लोग नियोजित शिक्षक लोग अपना जॉइनिंग नहीं दे रहे थे, उसमें बड़ी धीमी गति है। हर जिले में जो है सो 1000 के करीब में लोग लटक गए हैं। तो उसमें अब यह जो कल की बैठक हुई है, ये कैबिनेट मीटिंग हुई है जिसमें राज्य सरकार का दर्जा पर बात नहीं हो सकी थी। इसके कारण अब लोग कुछ तेज़ी लाएँगे और अब जल्दी-जल्दी जॉइन करेंगे क्योंकि उनको लगता था कि आज के डिसीजन कुछ हो जाएगा तो इसको हम देख लें। लेकिन ये लोग देख रहे हैं कि लटक रहा है, तो समय इनके पास नहीं है अब। नहीं है। तो इसलिए वह अभी रिस्क नहीं लेंगे। हो सकता है कि इसमें ज़्यादातर लोग जॉइन कर लें, ऐसी संभावना है। हाँ, अच्छा नहीं, समय उसमें एक और चीज़ देखें कि जॉइनिंग के लिए जो काम पहले से कहीं कर रहे थे, उनको वहाँ से विरमण पत्र विरमित लेके हाँ, आना हाँ, चाहिए हाँ, था हाँ। और उसमें विलम्ब हो रहा था। मान लीजिए कहीं कोई दूसरे जो रेलवे में है या कहीं है, वो रिज़ाइन किया, फिर एक्सेप्ट होगा, फिर उसको विरमित किया जाएगा, उसमें समय लग रहा था। तो उसके लिए भी समय बढ़ा दिया गया, उसके लिए भी 30 समय नवंबर कर दिया गया। बहुत अच्छी ये बात भी है। अच्छी पहल है। हाँ, उसको समय देना चाहिए। सरकारी कार्यों में देरी होती है, देरी होती है। तो ये तो वो लोग समझते हैं खुद, इसलिए उसमें वो सब एनओसी प्राप्त करने में देरी होती ही है। तो उसमें समय दिया गया है, ये बड़ी अच्छी बात है। ये स्वागत योग्य चीज़ है, सर्विस करने वाले लोगों के लिए। कुछ लोग जो हैं, जो एग्ज़ामिनेशन दिए थे और जो निर्देशित किया गया था एडवर्टाइज़मेंट में ही, ये आपको जैसे एससी ST हाँ, तो उसमें था कि फर्स्ट और सेकंड पेपर जो है सो पास करना चाहिए आवेदन के अंतिम तिथि तक पास किए हुए होने चाहिए। हाँ। ये लोग उसके प्रत्याशा में जो है सो भर दिए थे। हाँ, जब हम एग्जामिनेशन दिए हुए हैं या दे रहे हैं, हम पास कर जाएंगे। तो ये बात तो वो योग्यता के खिलाफ था। योग्यता की उनको अर्हता थी ही नहीं। तो वैसे लोगों को अगर अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि उसका परीक्षा भी हो गया, रिजल्ट भी हो गया, हाँ, नियुक्ति पत्र भी मिल गया। अब वो योगदान देने जा रहे हैं। अब नियुक्ति पत्र उनका कैंसिल किया जा रहा है, मांगा जा रहा है कि भाई आप वापस कीजिए। तो उनसे वापस लिया भी जा रहा है। एक तरफ है। जहाँ ज्वाइनिंग हो रही है, वहाँ नियुक्ति पत्र ले जाने लोगों को वापस ले लिया जा रहा है, तो वहाँ से वारंट वापस हो रहे हैं। जो अन्य राज्यों के जो लोग थे, जो उत्तीर्ण हुए हैं परीक्षा में बीपीएससी के, तो उन लोगों को रिजर्वेशन हाथ लग गया है। तो अब उस रिजर्वेशन के कारण उनका नियुक्ति ही कैंसिल हो गया। तो वो लोग भी जो है सो वारंट वापस हो रहे हैं। तो एक तरफ जिनका हो गया है, उनके ज्वाइन करने न ज्वाइन करने का झंझट चल रहा था। दूसरी तरफ जिनका हो गया है, ज्वाइन करना चाहते हैं, उसमें से भी कुछ कारण से, कानूनी कारण से, हाँ, उनको जो है सो नियुक्ति पत्र रद्द वो अयोग्य ही है। हाँ, एक तरह से तो कहा जाएगा अयोग्य है। तो वो करना ही चाहिए। कानून से ये देश चलता है। तो कानून का पालन न करने से और उनको क्वालिफिकेशन नहीं होने के कारण या कागजी गड़बड़ी के कारण ये सब हुआ है, तो उसमें से बहुत लोग जो है सो वापस हो रहे हैं। तो कुछ हतोत्साह वो लोग भी हैं, लेकिन इसमें हतोत्साह होने का तो कोई जगह नहीं है। अगर कानून का बियॉन्ड अगर आप गए हैं, तो ये तो आपको खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन कुल मिला-जुला करके देखने से ऐसा लगता है कि यह जो प्रयोग हो रहा है, ये जो के पाठक जो परिश्रम कर रहे हैं, ये इसका फल लोगों को प्राप्त हो रहा है। आने वाले समय में मिलेगा। और बिहार में एजुकेशन में सुधार होगा, लोगों को अब दिखाई दे रहा है, विश्वास हो गया है कि नहीं ऐसा हो सकता है। यह इसकी स्थिति ऐसी थी, बिहार में स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग, इसकी दोनों की स्थिति ऐसी थी कि इसमें जितना भ्रष्टाचार है, इससे कम ही भ्रष्टाचार बिहार के दूसरे विभाग में है। सबसे ज्यादा भ्रष्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट और स्वास्थ्य विभाग है। तो एजुकेशन को तो समझिए कि ओवरऑल कर दिया ये के पाठक जी ने, और ये वरीय पदाधिकारी हैं और दिन रात मेहनत करने वाले जो निर्णय आदमी हैं। तो इसके कारण यह हो रहा है। तो छोटी बड़ी बातें हो रही हैं, और जब वैसा उल्टा पलटी होता है तो हम लोग भी जो है सो बताते हैं कि हाँ साहब गलती हो रहा है। लेकिन जो अच्छा काम हो रहा है, उसका अच्छा परिणाम आ रहा है, उसकी भी प्रशंसा हमको तो रियल विश्लेषण करना है। उससे मतलब नहीं है कि
परिणाम कानून के तहत और जो सही दिशा में जा रहा हो हाँ, उसकी प्रशंसा भी करेंगे करनी चाहिए। और जो गलत है निंदा भी उस करनी पर चाहिए। निंदा भी होगा। तो अब कोई पदाधिकारी अपने वो बैठ कर के समय नहीं काट रहे हैं और ऐसा नहीं कि लापता रह रहे हैं। ये डीपीओ हैं तो नहीं है, वो डीपीओ हैं तो नहीं है। अब ऐसा कोई नहीं है, सब कोई एकदम उपस्थित रह रहा है। शाम को 8 बजे घर जा रहा है वो कर्मचारी तक, पदाधिकारी से लेकर के। स्कूल में भी वही स्थिति बन गई है। तो इसके परिणाम अच्छे आ रहे हैं और इसका कारण के पाठक जी का प्रयास है और वो अथक प्रयास कर रहे हैं और अगर ये माहौल शिक्षा का सुधर गया, तो बिहार के लिए बहुत बड़ी बहुत उपलब्धि बहुत होगी। बड़ी उपलब्धि होगी। तो कहने का मतलब है कि जो हमारे नियोजित शिक्षक हैं, जो कल के बैठक में राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिला, इसको लेकर हतोत्साहित होने की कहीं से ज़रूरत नहीं है। चूँकि जो बातें सामने आ रही हैं, जो भीतर खाने चल रहा है, उससे यही लगता है कि आने वाले समय में ये मिलेगा। कल कुछ राजनीतिक कारण के चलते, क्योंकि शुद्ध पॉलिटिकल डिसीजन था राज्य को विशेष दर्जा देने का, उसके चलते इसको रोक दिया गया, पहली बात। दूसरी बात यह भी बहुत अच्छी बात अभी सर ने जो बताई कि इतना पैसा पड़ा हुआ है विभिन्न स्कूलों में, उस शिक्षा फंड में, स्कूल डेवलपमेंट फंड में, और उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा था। जो इन्होंने बताया 1200 करोड़ बहुत बड़ी राशि होती है। तो अगर उसका उपयोग हो उपस्कर में या स्कूलों को दुरुस्त करने में, पढ़ाई में जो सामग्रियाँ चाहिए उसको लाने में, तो ये बहुत अच्छी पहल है और इसका निश्चित रूप से प्रशंसा होना चाहिए। इसको लेकर जो कड़े कदम उठाए हैं के पाठक ने, वो निश्चित रूप से प्रशंसा योग्य है। इसलिए कि बार-बार हम लोग जब इस तरह की कोई बात आती है तो कहते हैं कि शिक्षा विभाग की कलई खुल गई। हम लोग के यहाँ एक कहावत है जिसको कहा जाता है कि "सुआ न सुतारी तो कथी के व्यापारी"। तो ये सारी चीज़ें होती थी। तो अगर सारी सुविधाएँ उपलब्ध हो जाती हैं, जो पैसा पड़ा हुआ है उसके लिए अतिरिक्त नहीं कहीं से लाना है, तो निश्चित रूप से एक अच्छी पहल है। देखिए आगे क्या होता है, गुणवत्ता शिक्षा में कितनी आएगी, नहीं आएगी, इस पर अब प्रश्न चिन्ह नहीं है, इसलिए कि गुणवत्ता आनी ही आनी है। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जैसा सर ने बताया कि दुरुस्त हो गया है। अब जब शिक्षक जाएँगे, सभी शिक्षक अपने गंतव्य पर पहुँचेंगे और पढ़ाना शुरू करेंगे, तो निश्चित रूप से पढ़ाई का भी माहौल बेहतर से बेहतर होगा। तो और भी अच्छा हो, यही आशा करते हैं। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत-बहुत धन्यवाद। कोटि आभार।